ये दिमागी नक्सल होने पर हमें गर्व है बोलकर क्या बस्तर को फिर 40 साल उसी नर्क की आग में झोंकेंगे? कई लोग होंगे अभी भी जो इस प्रकार के बयान को सुनने के बाद उनको बल मिलता हो। इस चीज को अगर इतने बड़े बड़े लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये बड़ा ही अपमानजनक होगा। मेरे पति फोर्स में थे, स्टेप के जवान थे। उसी समय नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हत्या कर दी पीड़मेर में, सुकमा जिले के पीड़मेर में। आप लोग ये जो शांति समिति है बस्तर शांति जी जी के माध्यम से आप लोग अपनी बात रखने आए हैं। जी 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 क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में मैं नक्सलियों के नक्सली दिमागी में समर्थन दे रही हूँ, इसी के विरुद्ध में आए हैं हम लोग अपने पति खोए हैं। बस्तर में तो ऐसे कई बहनें हैं जो अपने पति खोए हैं। अगर आज की बात करें, आज बस्तर की क्या स्थिति है, कैसे है बस्तर? अभी तो बस्तर में नक्सली मुक्त तो हो गया, लेकिन ऐसे कई मंत्री लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि हम नक्सली समर्थन में अपना वो कर रहे हैं, इसलिए आए हैं। आप लोग को एक बार डर है जो मतलब जो आप जी, पहले जो हुआ है वो अब मत हो, यही चाहते हैं। 40 साल से बस्तर जो नक्सल हिंसा में जल रहा था, हजारों लोगों ने बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, शहीद हो गए। और आज जब बस्तर अपने विकास की ओर अग्रसर है तो क्या ये दिमागी नक्सल होने पर हमें गर्व है बोलकर क्या बस्तर को फिर 40 साल उसी नर्क की आग में झोंकेंगे? फिर वही शहीद होने का सिलसिला जारी हो जाएगा, वही बम बारूद फटने फिर जारी हो जाएंगे? क्या बस्तर को विकास नहीं करना चाहिए? मैडम, बस्तर को विकास करना चाहिए। ये मानसिकता वापस हमको 40 साल पीछे वापस ढकेल देगी, उसी मानसिकता में जहां फिर ब्लास्ट होंगी, फिर गोलियां चलेगी, फिर जवान शहीद होंगे, कई के घर उजड़ेंगे, कई बहनों के भाई जो है शहीद हो जाएंगे। मैडम, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नक्सली जो दिमागी जो मानसिकता है वो हकीकत में हिंसात्मक रूप को हम समझते हैं, जो हमने बस्तर में हिंसा के रूप में देखी है। मेरा ये कहना है कि जैसे मेरा घटना हुआ 9 अक्टूबर 2022 को, अभी 4 साल होने जा रहा है लगभग, और लेकिन घटना हुआ मेरे ही साथ नहीं, हमारे क्षेत्र में, और उसी साल बहुत लोगों को हुआ। कोई तो खत्म भी हो गए, कोई आधा अंक लेकर चल रहे हैं, और उसके बाद ले दे के अभी थोड़ा सा बस्तर शांत हो रहा है, नक्सली वहां से समापन हो गया ऐसा बता रहे। लेकिन ये बयानबाजी को सुनने के बाद हमें तकलीफ इसलिए हुआ कि हमारे साथ खड़े रहना चाहिए, हमारे सुख दुख में साथ रहने वाले, वो उनके पक्ष फेवर में बात करके दिमागी नक्सली ऐसा बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, इसीलिए आए हैं, सब राय पास करके आए कि हम जाके एक स्वर में बोलेंगे कि ऐसा बयानबाजी ना। ऐसे बयानबाजी से फर्क पड़ता है इन सभी को? पड़ता है। कई लोग होंगे अभी भी जो इस प्रकार के बयान को सुनने के बाद उनको बल मिलता हो। हम तो यही सोचते हैं कि उनको, बाकी लोगों को बल मिलता है ऐसे बयान सुनने के बाद। मैं सीआरपीएफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उन्होंने, सीआरपीएफ ने और जितने भी सिविल पुलिस ने जितनी भी जानें गंवाई हैं, कई लोगों के अंग चले गए, कई लोगों ने जान गंवा दी, बिल्कुल कई लोगों की डेड बॉडी भी नहीं मिली, लोगों, है ना, उनके पार्ट्स मिले। तो मैं इन सब जो अभी फिर से एक साइकोलॉजिकल और एक आइडियोलॉजिकल जो ये ट्रेंड चल रहा है दिमागी नक्सल होने का, इसको मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इन नक्सल मुक्त करने में बहुत खून बहा है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे ऑपरेशनल मतलब मदद लगी है सरकार की तरफ से, गांव वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट लगा है। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है। अब इस चीज़ को अगर इतने बड़े बड़े लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये बड़ा ही अपमानजनक होगा। नहीं, आपको लगता है कि ये जो बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, नक्सल जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, इसलिए आप लोग आए हैं? क्या लगता है? ये एक तरह से इट्स लाइक करप्शन ऑफ द माइंड। और बात सिर्फ बंदूकों की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि उनको जो हाथ है वो बंदूक कौन दे रहा है, बंदूक पहुंच कहाँ से रहा है वहाँ तक। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की है कि कैसे यूथ करप्ट होगा और कैसे फिर से एक जो नक्सल एक विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इट्स लाइक अ करप्शन ऑफ द माइंड।